चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। सी यू कैन से इट इज अ वन टेबल इज गिवन, राइट। तो ये क्या एक्चुअली टेबल हम बोल सकते हैं ग्रुप द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। यहाँ पे देखिए ग्रुप मतलब क्लास दिया हुआ है, तो मतलब क्लास की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग किया हुआ है इसका मतलब। सो इन अ टेबल यू सी वन कॉलम इज अ क्लासेस, इट इज एज, एंड यहाँ पे टैली मार्क्स दिया हुआ है एंड द फ्रीक्वेंसी, द थर्ड कॉलम इज अ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट में दिया हुआ 35, सो वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक स्पेस, राइट। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले हम फ्रीक्वेंसी को फिल करते हैं। तो यहाँ पे टैली मार्क्स को काउंट करेंगे, जो टैली मार्क्स होगा वही आपका फ्रीक्वेंसी होगा। देखिए यहाँ पे ये 4 लाइन एंड प्लस दिस 5 हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगी आपकी 5। ओके चलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 + 5 10 एंड प्लस 4 14, तो ये हो जाएगा आपका 14। इसका दिया ही नहीं है, इसका टैली मार्क्स दिया नहीं है, सो यू आर नॉट एबल टू गेट द फ्रीक्वेंसी। तो वेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे टैली मार्क 4 है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। तो अब यहाँ पे देखिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे ऑल टोटल कितना है, 35 दिया हुआ है। तो इसमें अभी इसका पता नहीं है, सो ये अज्यूम कर लिए कि ये सपोज x है, ठीक है। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि x है, तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे इसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए टोटल ऑफ दिस इक्वल्स टू 35, तो 5 + 14 + x + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35, राइट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हो जाएगा 19 + 4, 19 + 4 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 + x, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो 23 + x इक्वल्स टू 35, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 35 - 23, ठीक है। तब यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 5 - 3 हो जाएगा 2 और 3 - 2 हो जाएगा 1, तो 12 आ जाएगा। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, या डायरेक्टली भी आप ये नंबर को ऐड कीजिए, 35 में माइनस कीजिए, जो नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका 12। तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई यहाँ पे 12। सो कैन वी राइट द टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी को देख के, यस। कितना लिखना है, 12, तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5, तो 5 + 5 हो गया 10 एंड 2 एक्स्ट्रा लाइन, ये देखिए हो गया आपका 12। ओके सो इतने आप यहाँ पे आपको करना था, ये फिलअप करना था, और यहाँ पे टैली मार्क्स नहीं दिया था, उसे फाइंड आउट करना था। ओके लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखिए इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ अ सर्टेन स्कूल देयर आर 45 स्टूडेंट्स ऑफ हरित सेना। ओके क्या हो रहा है, एक स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है उनका, और 45 स्टूडेंट्स है, उसे हरित सेना का नाम दिया गया। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे 3 5 7 जो दिख रहा है आपको, इट इज अ रिकॉर्ड बाय ईच स्टूडेंट्स। मतलब कोई स्टूडेंट ने 3 ट्री प्लांट किया है, किसी ने 5 किया है, किसी ने 7 किया है। सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जितने दिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 45। अब ये पूरे नंबर को काउंट करेंगे तो 45 आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द गिवन डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे। 1 कॉलम विल बी नंबर ऑफ ट्रीज, सेकंड हो जाएगा आपका टैली मार्क्स, एंड थर्ड वन इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यू कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा ये। चलिए तो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ ट्रीज में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सो यू फाइंड आउट फ्रॉम दिस व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 यहाँ पे स्मॉलेस्ट हो रहा है। देन उसके बाद बिगेस्ट नंबर 7 दिख रहा है, तो 3 स्मॉलेस्ट नंबर इफ यू गॉट, तो हमें क्या कर सकते हैं, 3 के बाद 4 5 6 7। सो स्मॉलेस्ट नंबर मिला तो वहां से स्टार्ट करना, और लास्ट नंबर जो यहाँ पे दिया वो लिखना है। तो लास्ट नंबर यहाँ पे 7 है, बिगेस्ट नंबर इज 7। सो 3 4 5 6 7। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है 3 यहाँ पे कितने होंगे। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे ऐसे दिया है तो आप 3 काउंट कर सकते हैं, या वन मेथड इज दिस वे आल्सो कैन डू। इट्स आई थिंक दिस विल बी इजी। 3 1, अभी देखिए ऐसे जाइए आप, बिकॉज व्हेन यू गो लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, सो देयर आर सो मेनी नंबर्स। सो कभी कंफ्यूजन हो गया कि इसको काउंट किया कि इसको काउंट नहीं किया, तो यू जस्ट गो लाइक दिस, वर्टिकली आप जाओ। 3 हो गया, देखो यहाँ पे 5 5 1, ये कैंसिल हो गया, राइट। 5 then 6
then 7, then 6, 6, 4, 4 यहाँ पे आएगा, 4 अगेन 4, then 3, 3 कहाँ पे आएगा, देखो ये 3 यहाँ पे, राइट, 3, 5, फिंगर यहाँ से हटाने नहीं आपको, राइट, सो फिंगर आपको रखना, नेक्स्ट 5, ये देखिए 7, then 4, 3, 3, देखिए यहाँ पे 3 कैसे वो 4 हो गया, तो ये 5th हो जाएगा, ये 3 तक हो गया, then 4, ये 4, मतलब यहाँ तक अपना हो चुका है यहाँ तक, राइट। चलिए 5, 5 कहाँ पर, ये कट करेंगे, then again 5, then 4, ये देखिए 7, 7 again 6, 6 this one, 5 किधर है, ये देखिए यहाँ पे 5, 4, 4 ओके, 3, 3 कहाँ पे, देखिए ये 3, then again 3, ये यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। सो दिस वे वी कैन मूव, राइट। अब देखिए यहाँ पे 6 and 5 है, ठीक है, 6 and 5, 6 यहाँ पे और 5, ये देखिए ये भी हो गया यहाँ पे, फिर 6 और 4 है, 6 and 4, राइट, ये हो गया, 5 4, 5 and 4, राइट, 3 7, 3 and 7, 7 ऐसे आ जाएगा, तो ये भी हो गया आपका, क्या बचा 4 5, तो 4 and 5, 4 5 हो गया, 7 3, टेक टू नंबर 7 and 3, ये हो गया 5 6, 5 and 6, then 4 4 3, 4 4 and then 3, ये हो गया आपका रेडी, टैली मार्क्स रेडी, ठीक है। और एक मेथड है, आप क्या कर सकते हैं, 3 को काउंट कीजिए कितना 3 आया, तो 1 2 3 ऐसा, सो बट व्हाट हैपेंड इन दैट केस, यू हैव टू काउंट एवरी नंबर हर बार, और गलती से एक मिस आउट हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि काउंट हुआ कि नहीं हुआ। बट इस मेथड से क्या होगा, आप जो जो नंबर यहाँ पे काउंट होता जाएगा उसे कैंसिल करते चलो, या आप यहाँ पे कुछ नंबर तक आया, देन यू पुट, जैसे यहाँ पे हमने किया तो ये यहाँ तक मार्क कर दिया, ये इतना हो गया है, सो फिंगर को हमें रिमूव नहीं करना है, फिंगर एक बार हटा तो फिर कहाँ पे था कंफ्यूज हो जाएंगे, सो फिंगर यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे देखिए आपको वन हैंड से पेंसिल से आपको क्या करना है सर, काउंट करते चलना है। चलिए अभी टोटल चेक करते हैं कितना हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखिए 5 + 5 कितना हो गया यहाँ पे 10, ये 5 + 5 10 + 1 कितना हो गया 11, 5 + 5 10 and 1 11, राइट, ये हो जाएगा 5 + 2 7, ये लास्ट का आपका आ गया 6, फिर यहाँ पे एक लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल, इसका टोटल होना चाहिए 45, राइट, तो उसे बोलते हैं हम लोग समेशन ऑफ f5, ठीक है, या समेशन ऑफ f बोलेंगे, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे, ये 11 11 हो गया 22, 22 ये हो जाएगा 10 32, 32 and 7 हो जाएगा आपका 39 and 6 45, तो मतलब आपका ये टोटल हो जाएगा 45, यहाँ पे कॉलम ऐड कर देना आप, यहाँ पे समेशन ऑफ f5 हो जाएगा आपका 45, ठीक है, जिसका मतलब होता है, ये सिंबल को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इसका सिग्मा, वी आर कॉलिंग सिग्मा, राइट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, समेशन, मतलब सम करते हैं, टोटल एडिंग is called summation, means adding. So now your frequency distribution table is ready, okay, चलिए let us see the next question. हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हमें, see the question, the value of pi up to 50 decimal places is given below, तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है पाई का, हम लोग यूज करते हैं ना सर्कल में, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है, ये सिंबल आपको समझ में आ रहा होगा, राइट, तो इसकी वैल्यू हम लोग 3.14 तक लेते, बट ये हम लोग बोल सकते हैं इनफिनिट है, बहुत सारा ये रिपीट होता रहेगा, आप देखिए यहाँ पे, तो ये एंड नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट, यहाँ पे बोलना है कि डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद जो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक डिजिट लिया हुआ है, मतलब टोटल 50 डिजिट्स होंगे, राइट, तो उसका हम लोग क्या करना है, प्रिपेयर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट अपीयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट यहाँ पे अपीयर हो गए उनको हम लोग को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रिपेयर करना है। 3 को नहीं लेना है, ये जो 3 है आपको उसको नहीं लेना है, बाकी डिजिट को हमें लेना है, तो टेबल आपका अनग्रुप्ड, ये हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल, ठीक है। चलिए, सो ये टेबल में क्या कंसिस्ट होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट है यहाँ पे। सो विल सी, यहाँ पे देखिए 0 भी दिख रहा है और लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 भी है। सो राइट फ्रॉम 0 to 9, तो 1 2 3 पूरा कहाँ तक लिखेंगे, 9 तक लिखेंगे। एंड द मिडिल कॉलम आपका हो जाएगा टैली मार्क्स एंड द लास्ट वन विल बी फ्रीक्वेंसी, मींस द डिजिट हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, वो हमें फ्रीक्वेंसी में दिखेगा। तो तरीका वही है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चाहिए तो 1 को पहले पूरा काउंट कीजिए, इतना कितना 1 आ रहा है, फिर 2 को काउंट कर लीजिए, 3 काउंट कीजिए, या यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट आवर फिंगर और यहाँ पे हम लोग लिखते चलेंगे कि 1 क्या है, या 3 डिजिट भी साथ में लेते चलेंगे। जैसे 141 है तो 141, तो ये देखिए 1 यहाँ पे आएगा, है ना, 141, देन 592, 592, नेक्स्ट वन 653, 653, यहाँ तक हो गया, देखो 653, देन 589, 589, ये हो गया आपका 793, 793, देन 238, सी 238, नेक्स्ट वन 462, 462, नेक्स्ट 643, 643, देन 383, 3 देखिए 5 हो जाएगा, 3 देन 8 देन 3 अगेन, विल स्टार्ट D1, 279, 279, नेक्स्ट 502, देखिए बहुत फास्ट हो रहा है, 502, ये 5 हो जाएगा आपका, देन 88, चलिए 8 और 8, ठीक है, देन 419, 419, 716, 716, 939, so 939, नेक्स्ट वन है 939 हो गया, 937, 937, 510, 510, देन 0, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 510। अभी हम क्या करना है, हमें इसे काउंट करना है। तो टैली मार्क्स रेडी हो गया, सो विल प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी, काउंट करते हैं। यहाँ पे कितना है देखिए 2, तो विल राइट हियर 2, देन यहाँ पे 5 आ गया, नेक्स्ट ये भी आपका 5, ये कितना आ गया देखिए 8, ये हो गया आपका 4, ये आएगा आपका 5, 6 का आपका आएगा 4 हो रहा है, देखिए 4 है, 7 है आपका 4, 8 है 5, और 9 का कितना हो गया, 5 + 3 8, ये देखिए। इसे टोटल काउंट करना है, टोटल कितना आना चाहिए, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो टोटल डिजिट है क्लियर इट इज 50, तो आपका ये टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको स्पेस नहीं आपको दिखेगा नहीं, तो ये इसको एक्सटेंड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50, मतलब देन इट इज करेक्ट, राइट। कभी कभी टोटल भी आपका राइट रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, टोटल में आपका मैच हो जाएगा बट रॉन्ग हो जाएगा। तो जितने जैसे 0 डिजिट कितने 2 थे, आपको 2 ही होना चाहिए, इस पे भी आपको मार्किंग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिजिट कितने बार है, तो टैली मार्क्स करेक्ट होना चाहिए। टैली मार्क्स करेक्ट है तो करेक्ट हो गया, तो फ्रीक्वेंसी आप उसे काउंट करके लिखना है। तो काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। सो आई होप कि दिस मेथड इज विल बी इजी, राइट। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट काउंटिंग some of the students what they are doing, पहले 0 काउंट करते कितना है, then 2 then 3, so sometimes you miss the number, डिजिट आप मिस कर देते उसमें से, ठीक है। कोई नंबर है तो मिस हो जाता है, कोई डिजिट का क्वेश्चन है तो उसमें मिस हो जाता है, तो आप कंटिन्यूसली 1 by 1 लेते हुए चलेंगे। जैसे अभी यहाँ पे सिंपल नंबर था तो 3 नंबर हम लोग साथ में ले सकते हैं, 2 भी नंबर ले सकते हैं, तो 1 4 अंडर इन करो 1 5 9 2, तो ये हो जाएगा। जैसे 4 डिजिट भी याद कर सकते हो, 1 4 1 5 1 4 1 5, फिर आगे करो, क्या होगा, एक लाइन से पूरा कंप्लीट होता जाएगा। अदरवाइज 1 काउंट किया, फिर 2 काउंट किया, फिर 3 कर रहे, फिर 5, एवरी टाइम यू हैव टू गो थ्रू विद ईच नंबर। वहाँ पे देखना पड़ेगा, कभी कभी नंबर नहीं दिखता है और हमारा नंबर लेफ्ट हो जाता है, सो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द ट्रिक दैट हाउ कैन यू गेट द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमें, इन द टेबल्स गिवन बिलो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। यहाँ पे देखो ये टेबल दिया है, उसमें क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दिया है। हो सकता है आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक होगी तो वहाँ पे क्लास विड्थ लिखा हुआ, बट दैट इज नॉट क्लास विड्थ, इट इज अ क्लास मार्क। तो आप उसे करेक्ट कर लें। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल्स टेकिंग इंक्लूसिव, सी हियर हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस लेके। तो यहाँ पे देखो क्लास मार्क दिया है तो फ्रीक्वेंसी दिया, हमें यहाँ पे उसका क्लास प्रिपेयर करना है। देन क्लास मार्क तो है ही है, फ्रीक्वेंसी यही है, तो हमें वहाँ पे उसके फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास कौन से है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लास मार्क दिया हुआ यहाँ पे है 5। पहले क्लास का क्लास मार्क कितना दिया है 5। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अच्छा क्लास विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्लास विड्थ क्या होता है, फॉर द एग्जांपल सी, अगर आपके पास सपोज एग्जाम 10 to 20, 20 to 30, 30 to अगर 40 ये क्लास है, अगर इसका क्लास मार्क निकालेंगे तो कितना होगा। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। तो 10 और 20 ऐड होगा 30, सो 30 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, ये 15। सो 20 और 30 50 डिवाइड बाई 2 25, ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 2 35। ये देखिए आपका ये क्लास मार्क हो गया, राइट। क्लास मार्क हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते थे, क्लास मार्क। सो इट इज द क्लास विड्थ, क्लास। चलो इसका अगर मुझे क्लास विड्थ फाइंड आउट करना तो कैसे, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या दिखाएगा, क्लास विड्थ दिखाएगा, राइट। या क्लास साइज बोलेगा, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10, ये इसका भी देखिए क्लास विड्थ कितना है 10, इसका भी क्लास विड्थ क्या होगा, ठीक है। तो एक ही टेबल की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो क्लास होंगे सबके क्लास विड्थ सेम होने चाहिए, राइट। और जब क्लास मार्क दिया हुआ है, अगर क्लास मार्क अगर हमने फाइंड आउट किया है, तो अगर आपको ये क्लास नहीं पता है, राइट, और क्लास विड्थ भी नहीं पता, तो पता कर सकते हैं आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव क्लास मार्क का आप डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, वही आपका क्लास विड्थ हो जाएगा। देखिए 15 और 25 में कितने का डिफरेंस है 10 का, 35 और 25 में कितने का डिफरेंस है 10 का। तो आपका क्लास विड्थ क्या हो जाएगा 10। मतलब एनी 2 कंसेक्यूटिव क्लास मार्क डिफरेंस इज कॉल्ड टू बी एज अ क्लास विड्थ। अगर आपको क्लास नहीं दिया है, राइट, तो क्लास विड्थ नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, बट क्लास मार्क इज गिवन, सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द क्लास विड्थ। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्लास विड्थ भी हमें दिया हुआ है, क्लास विड्थ कितना हो गया आपका, क्लास विड्थ हो गया, हम लोग बोल सकते हैं 15 माइनस 5 कितना आएगा 10, कोई भी लेंगे। यहाँ पे देखिए 15 माइनस 5 या 25, 15 माइनस 5 10 है, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10। तो आपका क्लास विड्थ पता चल गया यहाँ पे, ओके। सो दिस वे यू कैन गेट अ आइडिया कि हाउ टू क्लास मार्क इज गिवन, तो हाउ कैन फाइंड आउट द क्लास विड्थ आल्सो। अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्लास, मतलब यहाँ पे इसका क्लास क्या होगा, ठीक है। मैं टेबल रेडी रखता हूँ, देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है क्लास। ये जो 5 है क्लास मार्क, इसका क्लास कौन सा था वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, लेट करेंगे, लेट दी लोअर क्लास लिमिट, let the lower class limit be x, right, and the upper class limit be क्या हो जाएगा, ओके नहीं ऐसे करेंगे, then the upper class limit क्या हो जाएगा, अगर आपने x लिया है, ठीक है, तो क्लास विड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो सपोज अगर मैंने लोअर लिमिट x लिया है, तो अपर लिमिट कितना होगा, कितने का क्लास विड्थ है 10 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। मतलब दोनों का डिफरेंस आपको 10 आना चाहिए। देखो अपर लिमिट ये अपर हो गया माइनस लोअर, तो x कैंसिल हो गया, आपको 10 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और अदर मेथड इज यू कैन टेक x एंड y, लोअर लिमिट x अपर लिमिट y, तो x प्लस y आपको क्लास मार्क दिया है यहाँ पे, x प्लस वाई अपॉन 2 क्लास है ना फॉर्मूला क्लास मार्क, तो ऐसे भी निकाल लेंगे, ये x माइनस वाई डिफरेंस करके भी निकाल लेंगे। तो बट ये हम लोग यूज करेंगे, इजी है आपको, राइट।
तो लोअर अगर मैंने x लिया है तो क्लास विड्थ का जो भी डिफरेंस होगा, जो क्लास विड्थ होगा वो अपर लिमिट में मतलब लोअर लिमिट में ऐड कर लेंगे। तो x लोअर लिमिट था, उसमें 10 ऐड कर ली, ये हो गया आपका अपर लिमिट। सो वी गॉट द लेटर लोअर अपर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मिल गया। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड आउट द दिस वन। ये हम किसके लिए ले रहे हैं पता है, फॉर क्लास मार्क 5। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, क्लास मार्क का फॉर्मूला लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अगर मैंने क्लास मार्क फर्स्ट क्लास का लिया 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, लोअर क्लास लिमिट x है, अपर क्लास लिमिट x प्लस 10 है एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 5 x प्लस x 2x प्लस 10 डिवाइड बाय 2, राइट। देखो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे 2x प्लस 10 इसका इसके साथ होगा 2x प्लस 10 एंड द 5 2 10, इधर आ जाएगा 10, ये 5 2 10 हो जाएगा। सो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 10, सो 2x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, तो 0 आ जाएगा, राइट। तो x मिल गया आपको 0। सो व्हाट इज x 0 हो गया। तो लोअर क्लास लिमिट क्या था आपका, लोअर क्लास लिमिट x विच 0, देन अपर क्लास लिमिट क्या था आपका x प्लस 10, मतलब 0 प्लस 10, तो कितना आ गया 10। सो अगर आप क्लास मार्क 15 लेंगे, राइट, 15 लेके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका लोअर और अपर आपको अलग आएगा। तो ये हमने किसके लिए अज्यूम किया था, यहाँ पे लेट द लोअर क्लास लिमिट फॉर लिमिट bx एंड देन द अपर, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर क्लास मार्क, यहाँ पे अच्छा ये चलेगा, फॉर द क्लास मार्क क्लास 5, फॉर द क्लास मार्क इक्वल्स टू 5, इसके लिए हम लोगों ने ये अज्यूम किया था, राइट। यहाँ पे मेंशन कर दो। चलो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लोअर क्लास मिला 0, तो ये 0 हो गया, अपर क्लास मिला 10, तो आपका एक क्लास मिल गया। तो हमें पता है, ठीक है, डिफरेंस कितने का होगा 10 10 का, तो आपको पता है ये 10 इधर आ जाएगा और 10 का डिफरेंस है, तो 0 में 10 ऐड 10 हो गया, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20, यहाँ पे क्या आएगा, फिर ये रिपीट हो गया, यहाँ पे 20, ये 30, ये 30, ये 40, ये हो गया आपका क्लास। बट ये जो हमने टेबल प्रिपेयर किया, ये क्या है, इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, ये आपको समझना है, राइट। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा पता है, आप देखो फर्स्ट क्लास यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो अपर लिमिट है 10 और मैक्स क्लास का जो लोअर लिमिट है वो 10 है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये रिपीट हो रहा है। अपर लिमिट इज जो फर्स्ट क्लास है वो सेकंड क्लास का लोअर लिमिट हो रहा है, सेम थिंग देखो ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूसली बोलते हैं। एक्सक्लूसिव क्लास को हम लोग बोलते हैं जो क्लास होगा उनका, मतलब यहाँ पे एंड हुआ तो ए से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे एंड हुआ तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, सो दे आर कंटिन्यूइंग, राइट। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होगा देखो, मैं आपको हमने नोट्स में देखा, फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, 0 to 10 और 10 to 20, अगर हम जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 है तो 0 to 10 मतलब यहाँ पे 10 को नहीं काउंट किए, 10 अगर नंबर आया रहेगा तो 10 इसमें काउंटेड है, 10 से 20 में काउंटेड है, बट 10 इसमें काउंट नहीं है, तो ऐसे 20 आया रहेगा, 10 से 20 बोला, बट 20 नंबर यहाँ पे होगा, तो जो 9 दिख रहा है इसमें 20 नहीं होगा, राइट, तो 20 यहाँ पे काउंट है। सो एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपर जो क्लास लिमिट है उसको एक्सक्लूड किया रहता है, वो यहाँ पे काउंट नहीं रहेगा। देखिए 10 इसमें काउंट नहीं है, 20 ये क्लास में काउंट नहीं है, 30 इसमें काउंट नहीं है, 40 इसमें काउंट नहीं है। सो अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लास, राइट। तो ये आपका रेडी है, ये हो गया क्लास, ये हो गया आपका क्लास मार्क, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अगर इसका मुझे इंक्लूसिव बनाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए, एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव में क्या होगा, अपर इसका जो ये क्लास का जो अपर लिमिट 10 है और यहाँ पे कितना है, ये 10 है, तो ये दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये 10 है तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसे मैं लिखता हूँ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव क्लास, ठीक है। चलो इंक्लूसिव क्लासेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये देखिए ये 10 है तो इसे हम लोग 9 कर देंगे, तो ये का डिफरेंस हो गया ये, फिर यहाँ पे 20 है तो क्या हो जाएगा ये 19,
फिर ये 30 है तो कितना हो जाएगा 29, और ये 29 था तो कितना हो जाएगा, ये 40 था तो कितना हो जाएगा 39, राइट। चलिए इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, क्यों 40 भी तो था, 40 कहाँ जाएगा, 40 यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 40 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 49, इसमें कॉलम ऐड हो जाएंगे। इसका क्लास मार्क आपको सेम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो आप लोग, है ना, ये देखो 10 10 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे भी यहाँ पे 10 10, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कम हो जाएगा, राइट। ये देखिए क्लास में यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ गया, बट यहाँ पे ये अपर में सेम डिफरेंस आ रहा है। चलिए बट यहाँ पे क्लास मार्क आपका चेंज हो जाएगा, क्लास मार्क ये नहीं रहेगा, क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 0 + 9 कितना होगा 9, और 0 + 9 डिवाइड बाई 2 क्लास मार्क फॉर्मूला, तो 9/2 मीन्स 4.5, ये 4.5 आ जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा 29, राइट। 29 का कितना हो जाएगा 14.5। आपने फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड आउट किया है, तो कितने का डिफरेंस इसमें देखो 10 का डिफरेंस है बिटवीन टू लोअर कंसेक्यूटिव लिमिट ना, तो 10 का डिफरेंस में ऐड कर लो, 10 इसमें ऐड किया तो 14.5, 10 इसमें ऐड करेंगे तो 24.5, 10 इसमें ऐड कर लेंगे 34.5, 10 इसमें ऐड कर लोगे तो 44.5। या आप क्या करो, इसको ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 40 और 49 को ऐड डिवाइड बाई 2, तो आपका 89 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 4 8, 2 4 8 पॉइंट लेके 2 5, ठीक है। सो दिस भी हो जाएगा 44.5। ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होगी क्योंकि दिया ही नहीं, एक्स्ट्रा पड़ गया आपका। तो ये हो गया आपका इंक्लूसिव क्लासेस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और है, उसे हम सॉल्व करते हैं।